नॉर्मल हम लेते हैं कि वो बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन में? एमवी। एमवी तो मोमेंटम नहीं होता। एमवीआर। एंगुलर एमवी आर या आर क्रॉस पी? एमवी आर तो एक स्पेशल केस हो गया ना, जब आर और पी परपेंडिकुलर है, हमेशा थोड़ी। सो जनरल फॉर्मूला इज आर क्रॉस पी। सो और अगर बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो एंगुलर मोमेंटम। अगर ट्रांसलेशन मोशन में है तो आर क्रॉस पी, रोटेशनल में है तो आर क्रॉस आई ओमेगा। आर क्रॉस आई ओमेगा नहीं, सिर्फ आई ओमेगा। आर क्रॉस आई ओमेगा तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने। सो अगर हाँ बॉडी जी ठीक है, ट्रांसलेशनल हाँ जी मोशन ठीक में है। है तो एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी, और अगर रोटेशन में है तो आई ओमेगा। तो रोलिंग में है तो आर क्रॉस पी प्लस आई ओमेगा। So you can write when a body is in rolling motion. When a body is in rolling motion, the center of mass translates. The center of mass translates, and the body rotates about the center of mass. Center of mass translates, and the body rotates about center of mass. Thus, angular momentum of rolling body is the sum of angular momentum of rolling body is the sum of translational plus rotational angular momentum. Translational plus rotational angular momentum. For example, if a body rolls and its center of mass moves with velocity v, and its center of mass moves with velocity v, then angular momentum of the body is given by r cross p plus ICM omega. अब इसको यूज कैसे करते हैं इस कंसेप्ट को? ये तो फॉर्मूला हो गया सिर्फ कि दोनों को ऐड कर दिया तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। मैं आपको अगर बोलूं कि मेरे पास एक बॉडी है जिसको मैंने ट्रांसलेशनल वेलोसिटी देके रफ सरफेस पे रख दिया, मैंने इसको ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दी, और इसको रफ सरफेस पे रखा। हमने बताना है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब ये प्योर रोलिंग में आ जाएगी, बिकॉज आप बॉल को ऐसे ग्राउंड पे फेंकते हो ना ट्रांसलेटरी, तो वो थोड़ी देर तो ट्रांसलेट करती है, फिर वो रोल करने लग जाती है। तो हमने बताना है जब ये बॉल रोल करने लगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी है सेंटर ऑफ मास की। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द बॉल स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। क्वेश्चन लिख लो,
A body is given translational velocity v naught. Find its velocity when the body starts pure rolling. Coefficient of friction between ground and the body is coefficient of friction between ground and the body is कैसे करें? पहले मेरे को बताओ इस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी इनिशियली जब ये ट्रांसलेट कर रही है? बैकवर्ड्स। ये लीनियर वेलोसिटी को कम करेगी बढ़ाएगी? कम करेगी। कम करेगी। इसके कारण टॉर्क जो एक्ट करेगा वो कितना होगा? टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन RF। RF। और इसके कारण क्लॉकवाइज घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो एक स्टेज आएगी थोड़ी देर के बाद जब ये बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही होगी और रोटेट भी कर रही होगी सच दैट प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो हमने वेलोसिटी बतानी है कितनी है v इन टर्म्स ऑफ v नॉट। ठीक है, दो वे में सिखा देता हूँ आपको, जो आपको ठीक लगे उससे फॉलो कर सकते हो। पहले कंसेप्ट लिख लो। इफ अ बॉडी इज गिवन translational velocity v naught, if a body is given translational velocity v naught and placed on rough horizontal surface, the frictional force will decrease the सर friction। हाँ जी, सर हॉरिजॉन्टल सरफेस के बाद आपने क्या बोला था? placed on a rough horizontal surface, the frictional force tends to act backward, which will decrease the linear speed, and the torque due to friction provides angular acceleration and torque due to friction provides angular acceleration and increases angular velocity. A stage is reached where pure rolling condition is satisfied. Pure rolling condition is satisfied and V is equals to R omega. फ्रिक्शन होगी कितनी?
फ्रिक्शन कितनी होगी, म्यू आर, आर कितना है नॉर्मल रिएक्शन mg, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू mg. इधर मैं लीनियर मोशन लेता हूँ. इनिशियल लीनियर वेलोसिटी कितनी है, v naught. V naught. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज हमने ट्रांसलेट किया है तो इनिशियली कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है. एक्सेलरेशन, force over mass, force is friction, mu mg over m, तो acceleration is minus mu Minus g. mu g. Angular acceleration is r cross f, मतलब mu mg r. बॉडी को ये ज्यूम कर लो बिकॉज लेट इट बी, क्या लिखा था क्वेश्चन में, बॉल या बॉडी, बॉडी. बॉल कर लो, फिर हम स्फीयर का फॉर्मूला लगा लेते हैं बिकॉज हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा. सो 2/5 mr², सो दिस गिव्स यू 5/2 mu g by r. इधर फॉर्मूला टाइम के साथ वेरिएशन क्या होती है, v is equals to, U plus 80. so v naught minus mu gt. इधर ओमेगा is equals to ओमेगा नॉट 0 ठीक है. टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी होगी v नॉट माइनस म्यू जी टी और एंगुलर वेलोसिटी होगी 5/2 म्यू जी बाय आर इंटू टी. अब अगर आफ्टर टाइम t हम लेते हैं कि ये रोल कर रही है तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. इफ बॉडी इज प्योर रोलिंग आफ्टर टाइम t, v is equals to r omega. v is v naught minus mu gt, r omega is 5/2 mu gt. r कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया v naught is equals to बॉडी इतने टाइम के बाद प्योर रोलिंग शुरू करेगी. इतने टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, velocity when pure rolling starts and t is so mu g कैंसिल हो जाएगा. So when pure rolling starts, v is equal 5/7 v naught. आया समझ कैसे किया है, ध्यान से देखो एक बार दोबारा. हमने कहा कि फ्रिक्शन ने लीनियर वेलोसिटी को कम किया और एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाया. तो फ्रिक्शन के कारण लीनियर वेलोसिटी जो पहले v नॉट थी वो कम होकर v नॉट माइनस म्यू जी टी होगी. एंगुलर वेलोसिटी जो इनिशियली 0 थी वो इसके इक्वल आ गई अल्फा टी के. अगर प्योर रोलिंग है तो v और ओमेगा में रिलेशन होता है v इज इक्वल r ओमेगा.
सो हमने ये वैल्यू v ली और इसको ओमेगा लिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, v इज इक्वल टू r ओमेगा। वहां से पहले t आ गया कि कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग शुरू होगी, वो t की वैल्यू दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन में डाल के v निकाल लिया। देखो समझ आ रहा है, डाउट है कहीं पे? इसके जैसा फिर एक सिमिलर क्वेश्चन दूंगा अब मैं, पहले ये देख लो ध्यान से, इसमें कोई डाउट है तो। सर हमने रोटेशन में एक्सेलरेशन कैसे लेनी है? टॉ बाय आई अल्फा, टॉ बाय आई मतलब जैसे एफ इज इक्वल टू एम में होता है, Yes. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। Okay, sir. सर हमने इसमें स्फेरिकल बॉडी ली है ना, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है। हाँ, जो भी बॉडी दी होगी बस आई उसका सब्स्टिट्यूट कर देना। पहले इसको नोट कर लो, फिर एक और मेथड बताता हूँ इसको करने का। जब हो जाए नोट तो बताना। अगर इसमें मेरे को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो मैं किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकता हूँ? एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करूँ? लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट, बिकॉज उधर टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी है नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम है एम वी नॉट आर। फाइनली एम वी आर प्लस आई ओमेगा। स्फीयर है तो आई इज एंड ओमेगा इज वी बाय आर, अगर प्योर रोलिंग शुरू हो गई तो एम वी नॉट आर इज इक्वल्स टू, we can say v is equals to, एमसीक्यूज में ऐसे कर सकते हो, स्कूल में मत करके आना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, बिकॉज इट्स अ मच स्मॉलर मेथड। उसमें पहले हमने टाइम निकाला, फिर उस टाइम पे वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी में चेंज निकाला, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज निकाला, फिर सॉल्व किया। सो यू कैन राइट नेक्स्ट। अब एक इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ। बॉडी इज गिवन, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट and placed on rough horizontal surface. Find the velocity of the body when it starts pure rolling. Find the velocity of the body when it starts pure rolling.
सो हमें दिया, पहले हमने लिया था ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दी और सरफेस पे रख दिया, हमने बताना है प्योर रोलिंग कब होगी, वेलोसिटी कितनी है। अब मैं कह रहा हूँ हमने ट्रांसलेशनली एंगुलर वेलोसिटी दिया ओमेगा नॉट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट देके सरफेस पे रख दिया। इनिशियली इसकी लीनियर वेलोसिटी 0 है। जब इसमें प्योर रोलिंग शुरू होगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। पहले इसको देखते हैं, जब ये लोएस्ट पॉइंट है तो अगर v 0 है, सर 1 मिनट रुको, कैमरा बंद हो गया। सो हमें दिया है कि इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ये इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगी। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बॉडी कैसे रोटेट कर रही है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो टॉर्क उसके ऑपोजिट लग रहा है, मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा कम करेगा? कम करेगा। कम करेगा। तो इसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी थी ओमेगा नॉट, फ्रिक्शन के कारण वो कम होनी शुरू होगी। ये फोर्स जो है ये बॉडी को एक्सेलरेट करेगी बिकॉज आगे को लग रही है। तो इसमें होगा कि लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी और एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और तब तक होता रहेगा जब तक v करो r ओमेगा नहीं हो जाता। तो इसको सॉल्व करो, अगेन स्फेरिकल बॉडी ले लो, इसको सॉल्व करो इसको। इसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी और एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और तब तक चेंज होता रहेगा जब तक v करो r ओमेगा आ नहीं जाता। कंसेप्ट लिख लो पहले। इफ बॉडी इज गिवन, if body is given a rotational angular velocity omega naught, if body is given rotational angular velocity omega naught and placed on the horizontal surface, then point of contact slides backward and frictional force will act in, forward direction. The torque due to friction will decrease. The angular velocity and increase the linear velocity till a stage is reached where
V is equals to R omega till a stage is reached where V is equals to R omega. Till a stage is reached where V is equals to R omega. अब इसको सॉल्व करो. सेम वे में देखो इसको भी. सर 2r ओमेगा नॉट. सॉरी वो 2/7 है. 2/7 ओमेगा नॉट. r ओमेगा नॉट. हम लेंगे कि लीनियर स्पीड बढ़ेगी, एंगुलर स्पीड कम होगी. अल्फा हमारे पास कितना आया था पिछले में? अल्फा तो सेम ही रहना. 5/2 म्यू जी बाय आर. अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाता, आंसर तो दोनों मेथड से सेम ही आना है. 2/7 r omega naught and angular momentum is conserved about the ground. Angular momentum is conserved about the ground. Next. A sphere of mass 5 kg and radius 10 centimeter. A sphere of mass 5 kg and radius 10 centimeter is released from top of the inclined plane of height 10 meter and angle of inclination 37 degree.
Find the velocity when sphere reaches the ground. Find the velocity when sphere reaches the ground. हमें इंक्लाइन प्लेन की हाइट दी है 10 मीटर, उसके ऊपर से एक बॉडी को रोल कर दिया, तो हमने बताना है जब वो नीचे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जब वो नीचे पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। करो सॉल्व। कैसे करेंगे, पहले मेथड बता दो फिर करना सॉल्व। दो मेथड हो सकते हैं, आप कौन सा यूज करोगे। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस कि सर। हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी और जो लोएस्ट पॉइंट पे उसे इक्वेट कर दो। दूसरा, हमें इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। बिकॉज हमें पता है व्हेन अ बॉडी रोल्स डाउन इट्स एक्सेलरेशन इज g sin theta upon 1 plus k square by r square। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 एट डिस्टेंस हमें पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप वहां से भी वेलोसिटी निकाल सकते हो। करो सॉल्व, क्या आएगा आंसर। रेडियस ऑफ स्फीयर से आंसर बदलेगा या कुछ भी हो आंसर सेम ही रहेगा। बिकॉज एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर सिर्फ शेप पे डिपेंड करेगी, तो आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। वो सिर्फ स्मॉल दिया एज कंपेयर टू इंक्लाइन प्लेन हाइट, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। सो यू कैन राइट कंसेप्ट लिख लो, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, initial potential energy top of the inclined plane, initial potential energy at top of the inclined plane क्या लिखा था, initial potential energy at top of the inclined plane gets converted into final rolling kinetic energy as the body reaches the base of inclined plane। करो सॉल्व अप। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ, I can be written as mk square omega square is v square by r square. So you get
तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई v इसका अंडर रूट। इतना टाइम क्यों लग रहा था इसे सॉल्व करने में? तो आप रोलिंग बॉडी की एनर्जी का फॉर्मूला याद रख लो, अगर हर बारी आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैं आपको बोलूं मेरे पास रिंग है, रिंग के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या होता है? 1। इसकी जगह डिस्क होती, यहाँ सिलेंडर होता, सॉलिड सिलेंडर। बट ये जनरल फॉर्मूला हो गया, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर रिंग के लिए है तो 1, डिस्क के यहाँ सिलेंडर है तो हाफ, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5, हॉलो स्फीयर है तो 2/3। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट करना है, और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का सम। अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करता कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज वन प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, सो स्फीयर है तो 5/7 इंटू g sin 37। Acceleration is 3/7g. H upon S is equals to 3/5. S is equals to 5/3h. तो यहाँ से भी v स्क्वायर की वही वैल्यू आ रही है 1000/7। तो एक्सेलरेशन निकाल के v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कर लो, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालो, दोनों केसेस से सेम ही आंसर आएगा। देखो इसमें कुछ नहीं आया समझ तो। अच्छा, हमने जो पीछे क्वेश्चन किए जहाँ पे हमने कहा था बॉडी को ट्रांसलेट किया और सरफेस पे रखा और वो थोड़ी देर के बाद प्योर रोलिंग शुरू करती है। दूसरे में हमने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी दी और रखा और प्योर रोलिंग शुरू होगी। मैं इस केस में अगर आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वो कैसे निकालोगे? रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन वर्क डन तो करेगी, तो अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है तो कैसे निकलेगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? कुछ आइडिया? अच्छा ये बताओ, टोटल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? टोटल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कांस्टेंट। कम होगी, बिकॉज फ्रिक्शन है तो देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी दैट विल बी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है तो आप एक्सटर्नल फोर्स का निकालोगे जो इसमें हमें दी नहीं थी, कोई एक्ट कर रही है।
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल कम आउट टू बी नेगेटिव. जितनी एनर्जी कम होगी दैट विल बी एनर्जी लॉस्ट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे एंड इसको पढ़ के देखो रोटेशनल मोशन को पूरे को. इसमें कोई डाउट हो तो पूछना मेरे से नेक्स्ट टाइम.